हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पेपर कोड BOTA 303, मैक्सिमम मार्क्स 50। क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ABCDE। क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए के अंडर आता है, और बाकी क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिलती हैं। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन का में 10 पार्ट्स आएंगे और 10 पार्ट्स में हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एबे फॉर्मूला, व्हाट डज इट इंडिकेट। सो LM is equals to 0.61 lambda upon NA is the Abbe's formula. So limit of resolution or LMA is inversely proportional to the wavelength of light, and LM is found through Abbe's formula. Next is in plants Golgi apparatus is called a blank factory, carbohydrate factory बोलते हैं. Third is name the longest sized cell present in the human body. तो वो है नर्व सेल, न्यूरॉन जिसे आप बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव the fluidity of cell membrane is due to blank fatty acid present in phospholipid. अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से फ्लूडिटी आती है. फिफ्थ इज इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स और यूनिवेलेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायाड्स. नेक्स्ट चूज द आंसर. रिडक्शन डिवीजन occurs during meiosis 1, right answer. Next is the DNA strand which is built up by Okazaki fragments is called lagging strand. Next, in which type of RNA molecule formation of hairpin loops takes place? Ribosomal RNA. Next, name the termination codons found in genetic code. So termination codons रहते हैं UAA, UAG, UGA. Next we have blank is the working model proposed in eukaryotes gene regulation. सो जीन मेट्री मॉडल जो है वो इसका आंसर है. नेक्स्ट सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आता है. आपको क्वेश्चन 2 या 3 में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है, चॉइस होती है यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन 2 है उसके 3 पार्ट्स हैं ABC, जिसमें फर्स्ट पार्ट है विद द वेल लेबल डायग्राम, एन्यूमरेट द कंपाउंड, principle and the working of fluorescent microscope. B part है discuss the structure of a prokaryotic bacterium cell, और C part है differentiate between TEM and SEM. थर्ड क्वेश्चन जो कि आपको चॉइस में है, सेकंड और थर्ड में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है फ्रॉम सेक्शन B. तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द स्ट्रक्चर, chemical composition and function of the following. Number 1 mitochondria, number 2 chloroplast. Next है give a brief account of cell theory. Moving to the next section C. again आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो फोर्थ करना है या तो आपको फिफ्थ ही करना है. फोर्थ के 3 पार्ट हैं. शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम्स एंड टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. या आपके पास चॉइस में है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट है विद द वेल लेबल डायग्राम डिस्कस द वेरियस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बी पार्ट है डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल. मूविंग टू द सेक्शन डी, क्वेश्चन 6 और 7 आएगा. 6 का ए पार्ट है व्हाट इज सेल साइकिल, नेम इट्स डिफरेंट फेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस. बी पार्ट है why do we consider meiosis 1 as reductional division and meiosis and mitosis as equational division. C, what are the Okazaki fragments, which enzyme involves in joining them. और इसके साथ चॉइस में है सेवन्थ. सेक्शन डी से आपको सेवन्थ या सिक्स में से कोई एक करना है. तो सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA molecule. B part, provide experimental evidences for semi-conservative mode of DNA replication of DNA molecule. C,
Name the enzymes involved in DNA replication. Moving to the last section of the question paper, section E, जिसमें क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 आएगा. कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज जेनेटिक कोड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. बी पार्ट, एक्सप्लेन द वॉबल हाइपोथेसिस. सी पार्ट, नेम 3 स्टॉप सिग्नल्स, राइट देयर कोडोन्स. चॉइस में 9 क्वेश्चन था जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और बी पार्ट है एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ जीन्स इन यूकैरियोट्स. सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है. बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है. और अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर चैनल पे अपलोड होगा उसकी वीडियो तो आपको पता लग जाए. थैंक यू.